हेलो बच्चों, दिस इज सुनील और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम अपने नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। ठीक है। अच्छा, अगर इस लेक्चर की बात करें तो ये भी कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड लेक्चर है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनटीएससी में भी इसका वेटेज कम है। एनटीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसके मतलब इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, लेकिन ओलंपियाड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल n। इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर हिट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, पहले इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। ठीक है, इसको हम ऐसा समझते हैं, जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया 36 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 48। ठीक है, अगर मैं पूछूं इस प्रोडक्ट में कितने 3 हैं, कितने 3 प्रेजेंट हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 36 की बात करें तो 36 क्या लिख सकते हैं? 36 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं इसको इस तरह से। 12 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का क्या मीनिंग है? 3 इंटू 5। 48 को हम क्या लिख सकते हैं? ये होता है 16 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितने 3 प्रेजेंट हैं, तो देखो 2 3 तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, और एक 3 यहाँ पर है। टोटल यहाँ इस तरह से कितने 3 यहाँ पर? यहाँ टोटल 5 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इस प्रोडक्ट में 3 का एक्सपोनेंट क्या है, तो आप बोलोगे 3 टू द पावर 5, यानी एक्सपोनेंट क्या कहलाएगा? 5। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोलूं कि बताइए आप मुझे फैक्टोरियल 35 में एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या है? ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या है, यानी कितने 3 यहाँ प्रेजेंट होंगे? फैक्टर 35 का मतलब आपको पता ही, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है? 35 इंटू 34 इंटू 33 एंड सो ऑन, कहां तक? अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब यहाँ पर अगर आप जैसे इस तरह से आपने देखा कि हाँ 36 में यहाँ पर 2 3 हैं, 12 में यहाँ पर एक 3 है, 15 में 3, तो इस तरह से तो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए निकाल पाना। ठीक है, क्योंकि कोई डिफिकल्ट हो जाएगा। 33 में 3 होगा, 30 में भी 3 होगा, फिर आपका 27 में 3 प्रेजेंट है, इसके बाद आपका 24 में भी 3 प्रेजेंट। तो थोड़ा सा अगर उस मेथड से जाते हैं, इस मेथड से जाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन सॉल्व करने की? तो देखो, इसके लिए डायरेक्ट हमारी अप्रोच क्या है? आपसे पूछा गया है कि फैक्टोरियल 35 में एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या होगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो यहां पर अगर हम बात करें 35, अभी मैं आपको पहले अप्रोच बताता हूं क्या होनी चाहिए इसकी, फिर डायरेक्ट इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। 33 एंड सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम अप टू 35 तक बात करें तो टोटल यहाँ पर 11 मल्टीपल 3 के। ठीक है, जैसे 3 में भी 3 आएगा, फिर इसके बाद 6 में भी 3 आएगा, फिर 9 में भी 3 आएगा, 12 में भी 3 आएगा। तो जितने मल्टीपल हैं 3 के उनको लिख लीजिए। कितने मल्टीपल है? टोटल 11। ठीक है, अप टू 33 तक जाना हमको, तो टोटल आपके 11 मल्टीपल है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी नंबर हैं जिनमें 2 3 आते हैं, जैसे 9 में 2 3 होते हैं, इसके बाद आपका 18 में भी 2 3 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 27 में 3 3 प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऐसे नंबर देखना है जिनमें जो मतलब 9 के मल्टीपल है। अब 9 के मल्टीपल की बात करें तो 9 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो आपका 9 हो गया, 18 हो गया और 27, फिर 36 आएगा। तो 36 तो हमारे ख्याल 36 तो हमको आप 35 ही जाना है। तो यहाँ पर जितने भी 9 के मल्टीपल है वो ऐड कर देना है। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर ऐसे कितने मल्टीपल हैं जिनमें 3 बार 3 आता है, मतलब 27 मल्टीपल कितने प्रेजेंट है। ठीक है, देखो पहले हमने देखा ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें एक बार 3 आएगा। टोटल यहाँ पर 11 नंबर ऐसे हैं जिनमें एक बार 3 आएगा। ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें
2 बार 3 आएगा। तो ऐसे टोटल आप कर देखा जाए तो ऐसे यहाँ पर 3 नंबर हैं जिनमें 2 बार 3 आएगा। सॉरी 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 बार 3 आएगा। फिर ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 3 बार 3 आएगा? तो एक ही नंबर ऐसा है जिनमें 3 बार 3 आएंगे, वो है 27। वो ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14। आया समझ में? देखिए इसकी डायरेक्ट अप्रोच क्या है, तो आपको एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसके आने पता होना चाहिए। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है। अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब क्या होता है, अगर इस फंक्शन में अगर मैंने लिया 1.2 तो हमें एक ऐसी इंटीजर वैल्यू लेनी है जो 1.2 से कम है या बराबर है, और एक इंटीजर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 1.2 से या तो कम है या बराबर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर 1.2 एक ऐसा इंटीजर जो 1.2 से या तो कम है या बराबर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या लोगे आप? 1 लोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर लिखा है 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा है 2, क्या होगी इसकी वैल्यू? 2 ही होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.5 तो क्या होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -1.2 तो यहाँ पर गलती से -1 मत लेना, आंसर गलत हो जाएगा। -1 मैंने क्या बोला? ऐसा इंटीजर जो लेस देन है या इक्वल टू है, बड़ा नहीं होना चाहिए। -1 माइनस में नंबर है, -1 से बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं -1 बड़ा है या माइनस का 1.2 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? -1 बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा माना जाएगा। तो अगर यहाँ -1.2 लिखा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -2। एक ऐसा इंटीजर जो लेस देन है और इक्वल टू है, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देखो इसको दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है। आपको क्या करना है, पहले हम 35 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 35 को क्या करेंगे? 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर 35 को हम क्या करेंगे? 3 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। अब तब तक आपको ऐसा करना है जब तक डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा ना हो जाए। अब हम जाएंगे 35 को 3 टू पावर 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं 3 टू पावर 4 तो 81 होता है, तो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें नहीं जाना हमको, ठीक है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हाँ 11 मिलेगा। देखो 11 पॉइंट कुछ मिलेगा, लेकिन हम इंटीजर वैल्यू लेना है। यहाँ से देखा जाए तो क्या मिलेगा? 11.66 मिलेगा, लेकिन हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेना, हमको केवल इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है। अगला क्या होगा आपका? 35 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, तो हमको 3 लेना है। और 3 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 1 पॉइंट कुछ मिलेगा, यानी आपको 1 लेना है। इनको ऐड करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा? 14 ही आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? अब देखो तो प्राइम की बात कर रहे हैं, मान लो कभी कंपोजिट नंबर दे दें, ठीक है। जैसे आपसे बोलूँ मैं कि आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 40 में 18 टू दी पावर कितने 18 प्रेजेंट है, ऐसे ही बोल सकते हैं। या अगर 40 को मैं 18 टू दी पावर n इंटू कुछ लिखना चाहूँ तो बताइए 18 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। तो देखो जो हमारा रूल है वो केवल प्राइम नंबर भी लगता है, कंपोजिट में नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2। जब आपको 2 3 मिलेंगे और एक 2 मिलेगा तो वो एक 18 बनेगा। अगर आपको 4 3 मिलते हैं और 2 2 मिलते हैं तो 2 18 टू दी पावर 2 मिल जाएगा आपको। तो पहले तो आप देख लो इसमें 3 का एक्सपोनेंट क्या प्रेजेंट है और 2 का एक्सपोनेंट कितना प्रेजेंट है। तो कॉमन सी बात है 2 के जो एक्सपोनेंट होंगे 2 टू दी पावर जो होगा वो तो 3 टू दी पावर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता करना है पहले इसमें 3 टू दी पावर n कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल मतलब सॉरी हमने 40 को क्या किया, पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 40 को हमने 3 के स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 40 को हमने 3 के क्यूब से डिवाइड किया। अब 3 टू पावर 4 पे नहीं जाना आपको, है ना, 3 टू पावर 4 क्योंकि 40 से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या देगा आपको, 13 देगा। क्या इंटीजर वैल्यू लेना हमको, ये आपको 4 देगा और ये आपको 1 देगा, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 18, ठीक है।
18। 2 की बात करें 2 तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। जैसे 2 की अगर बात करते हैं, क्योंकि 18 में तो 3 भी है और 2 भी है, हमें देखना है कितने 3 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 2 के कितने पेयर बन सकते हैं। जितने पेयर बन जाएंगे उतने आपको 18 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 40 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो मुझे 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 2 जो होंगे वो 3 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं हमें चाहिए था 18 टू द पावर क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल 18 तो 3 प्रेजेंट है, जबकि हमको 18 बनाने के लिए कितने 3 चाहिए, 2 3 चाहिए। तो अगर हमको एक 18 चाहिए तो उसके लिए 2 3 चाहिए और एक 2 चाहिए। यानी इस तरह से कितने पेयर बन, ये 2 की हमारे पास कोई कमी नहीं है, 2 हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर 2 की मैं काउंट करना चाहूँ तो 20 तो यहीं से मिल गए, फिर 2 के स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर 2 के क्यूब से डिवाइड करो, फिर 2 टू पावर 4 से डिवाइड करो, 2 टू पावर 5 से, देख लो टोटल कितने 2 मिल रहे हैं हमको। तो देखो हमको इसके लिए 2 2 चाहिए, 2 3 चाहिए, एक 2 चाहिए, तो आपको एक 18 मिलेगा। तो 2 की तो हमारे पास कोई कमी है नहीं, हमको केवल देखना है 3 के स्क्वायर कितने हैं हमारे पास। तो देखो 3 आपके पास है 18, तो 3 के स्क्वायर कितने होंगे आपके पास, 3 के स्क्वायर होंगे 9। तो यहां पर क्या होगा 18 टू दी पावर 9, ये आपका आंसर हो गया 18 टू दी पावर 9। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा जाता है, वो पूछते हैं फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100। ठीक है, फैक्टोरियल को ऐसे लिख रहा हूं, आप चाहो तो फैक्टोरियल जो जनरली बुक में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, बहुत कम बुक ऐसा लिखती हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 में आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड द नंबर। जब हम फैक्टोरियल 100 मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड ऑफ द जीरोस, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। अब देखो हमें एक जीरो कम मिलता है। जैसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने बोला 55 इंटू 28 इंटू 35 इंटू कुछ और ले ले 48 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं यहाँ पर बताओ इसको, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट कितने जीरो मिलेंगे। तो हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको केवल ये देखना है जीरो मिलता कब है। हमको एक जीरो तभी मिलेगा जब हमको एक 5 जब एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक जीरो मिलेगा। अगर 2 5 2 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमको 2 जीरो मिलेंगे, यानी 100 हो जाएगा। तो जीरो हमको तभी मिलेगा जब एक 5 एक 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी हमको मतलब 5 और 2 का जब पेयर बनेगा, 5 और 2 का जब पेयर मिलेगा हमको तभी जीरो मिलेगा, अदरवाइज जीरो नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो देखो जीरो लाने के लिए एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट जीरो लाने के लिए 5 और 2 का पेयर बनना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें हम तो यहां पर कितने जीरो होंगे, तो देखो यहां पर 5 हम कहां मिलेगा 5 इंटू 11, इसको 5 इंटू 11 लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7, तो यहाँ 2 2 मिल गए। ये होता हमारा 3 इंटू 5, यहाँ सॉरी 3 इंटू 5 नहीं सॉरी 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 48 क्या होता है, 48 होता है 2 टू दी पावर 4 इंटू 3। अगर मैं पूछूं 5 और 2 के आपको कितने पेयर मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 5 हैं और 2 के काउंट करें तो 2 हमारे पास 2 2 तो यहाँ पर हैं और 4 2 यहाँ 6 2 है, 2 5 हैं और 6 2 हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, 2 ही पेयर बन सकते हैं। 5 और 2 5 हमें दोनों चाहिए ना, 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। ठीक है, तो जो कम होगा, जो कम क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उतने ही जीरो होंगे। तो 2 5 हैं और 6 2 हैं, कितने जीरोस मिलेंगे एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 जीरो, जितने 5 और 2 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर बात करें तो 5 हमें देखना है 5 और 2 के कितने पेयर हैं। तो अगर फैक्टर 100 की बात करें 2 की यहाँ कोई कमी नहीं है ना। अगर फैक्टर 100 को लिखूँ तो कैसे लिखेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, अप टू कहाँ तक जाना हमको, अप टू हम जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो 2 की कोई कमी नहीं है, 2 तो हमको हर ऑल्टरनेट नंबर के बाद मिल रहा है। 2 में 2 मिलेगा, फिर 4 में भी 2 मिलेगा, फिर 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में 2 मिलेगा, सभी में 2 मिल रहा है हमको, है ना। जितने भी ऑल्टरनेट नंबर, जितने भी इवन नंबर सभी में 2 है। 2 की यहाँ कोई कमी नहीं है। हमें देखना है जो अगर नंबर जीरो फाइंड करना है तो देखना है पर 5 कितने हैं। ठीक है, 5 कितने हैं, तो 5 का हमें निकालना है कि इसमें
अगर मैं इसको 5 टू दी पावर n इंटू कुछ करके लिखना चाहूँ तो 5 का है एक्सपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 100 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, फिर 100 को मैंने 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 100 को मैं थोड़ा गलत कर गया, 2 तो हमें चाहिए नहीं है, 2 तो हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंट है, 5 देखना है तो ना, 5 2 से करने की जो नहीं, फालतू आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, हम सीधे 5 पे देखते हैं ना। तो 100 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 100 को मैंने 5 के स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, फिर 100 को मैंने 5 के क्यूब से डिवाइड किया। अब क्यूब तो ज़्यादा हो गया, 100/125 हो गया, तो इस पर नहीं जाना हमको ना, कम ही पर रहना है, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट कुछ मिलेगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है ये। तो यहाँ से देखा तो यहाँ 20 मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी टोटल आपके जीरोस कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नंबर जीरोस कितने होंगे हमारे, 24। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200, बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो फैक्टोरियल 100 तो निकाला, इसमें 24 निकलते हैं, फैक्टर 200 में कितने होंगे, तो 200 को मैंने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 200 को मैंने 5 के स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 200 को मैंने 5 के क्यूब से डिवाइड किया। अब 5 टू द पावर 4 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 625 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो ये आपको क्या देगा, ये तो आपको 40 देगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ये आपको 8 देगा और ये आपको 1 पॉइंट कुछ देगा, तो बन लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बन लेंगे। तो ये आपको देगा टोटल 49, ठीक। यहाँ फैक्टर 200 में एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जब फैक्टर 200 का एक्सपेंशन करेंगे तो एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 49 जीरोस मिलेंगे। अब देखो यहाँ से मिल रहे हैं आपको 24 जीरोस, यहाँ से मिल रहे हैं 49 जीरोस, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे अगर मैं पूछूं 10 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने जीरो हो गए हमारे, 1000 हो गए, यानी जीरोस क्या होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ 49 है, 24 + 49, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 73। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को कैसे करना है। तो देखिए, तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो हमारे, मैंने बता दिया केवल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं। अब इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, आप इस पर बेस और क्वेश्चन करके देख लेना कि किस तरह से, क्या अप्रोच आपकी सिंपल है, अप्रोच मैंने आपको समझा दी है किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक लेक्चर हमारा पूरा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर, ठीक है।